हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो यार चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो यार वीडियो जो है वो है ट्रिब्यूट टू CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर। अच्छा जी बिल्कुल। तो यार जैसा कि पता है कल उनकी डेथ हो गई है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी शांति के लिए आप भी प्रेज़ करें, इधर भी सारी प्रेज़ हो रही हैं। और अभी ये वीडियो देखते हैं कि कैसा ट्रिब्यूट उनको पेश किया है, क्या बीच में ऐसा बोला गया है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कानन कर लेते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बड़ा दुख है यार इस चीज़ का। नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूती दिखानी सही कहा। बिल्कुल। कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में साहस होना चाहिए, पर मजबूत दिल होना चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। सही कहा, तभी आप भारतीय सेना के जवान कहलाएंगे। कोई शक नहीं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। और ये जो बातें मैंने बोली ये जनरल बिपिन रावत ने आज से कुछ साल पहले कही। अच्छा, इन्होंने बोला था ये। शब्दों में आने वाली पीढ़ी के सैनिकों को ये बताया था कि भारतीय सेना का दूसरा मतलब शौर्य, पराक्रम और बलिदान है। बिल्कुल। उनके इन शब्दों से हजारों युवाओं ने प्रेरणा ली और फिर भारतीय सेना में शामिल भी हुए। जनरल रावत के शब्द जादूगरी करते थे और इसी वजह से उनको सुनने की चाहत सभी में थी। ऐसी ही चाहत लिए 8 दिसंबर को वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज के छात्र CDS बिपिन रावत का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए और अपने चिर परिचित अंदाज में लेक्चर देकर उनका हौसला बढ़ाएं। अच्छा। लेकिन अफसोस कि उन तक जनरल रावत नहीं बल्कि एक मनहूस खबर पहुंची। अच्छा, वो उधर लेक्चर देने जा रहे थे कॉलेज में, वो क्रैश हो डिफेंस कॉलेज। जिस व्यक्ति के हाथ में देश की सेना की बागडोर हो, जब उनके बारे में आपको इस तरह की खबर सुनने को मिले तो डर लगना लाजमी। सही कहा। जनरल रावत इस वक्त देश के सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थे। जिस हेलीकॉप्टर में वो मौजूद थे उनमें उनकी पत्नी समेत 12 और लोग शामिल, देखो साथ घर जिनमें वाली से भी थी। 13 लोगों के हमारे बीच न रहने की पुष्टि हो चुकी है। जैसे ये खबर कल मीडिया चैनल पर चली, देश में हड़कंप मच गया। लोगों को अचानक से 3 फरवरी 2015 याद आ गया। उस वक्त बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और नागालैंड में कमांडिंग ऑफिसर थे। उनके अलावा सेना के 3 अधिकारी चीता हेलीकॉप्टर पर सवार थे। उस वक्त उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। घटना में हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान हुआ था लेकिन जनरल रावत को खरोच तक नहीं आई। अच्छा। ये 8 मतलब दिसंबर उधर भी को बच गए। हेलीकॉप्टर उधर क्रैश भी होने के बचत बाद हुई पूरा थी। देश यही दुआ कर दूसरा रहा था वाकया कि ये। 2015 हेलीकॉप्टर क्रैश की तरह इस बार भी बिपिन रावत मौत को चकमा दे दें। लेकिन शाम 6:03 पर इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट ने इस बात की पुष्टि कर दी कि CDS बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर पर सवार 12 और लोग अब हमारे बीच नहीं रहे। 16 मार्च 1958 को पौड़ी उत्तराखंड से शुरू हुआ जनरल रावत का सफर शिमला के स्कूल से होकर देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचा, जहां पर उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आपको बता दें ये सम्मान उस कैडेट को मिलता है जिसने एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग के दौरान सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, बिल्कुल जो टॉप पे हो। जनरल रावत की पहचान थी, सबसे बेहतरीन होना। उन्होंने अपनी जिंदगी में सेकंड बेस्ट होना कभी चुना ही नहीं। भारतीय सेना में उनके बेहतरीन पराक्रम के चलते उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल और बहादुर थे ना? उत्तम युद्ध बहुत सेवा बहादुर बहुत आदमी मिले थे। हुए। उनका कद इस हद तक बढ़ गया कि नेपाली आर्मी ने भी उन्हें अपना ऑनरेरी जनरल बना दिया। उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले सरकार ने उन्हें पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की पेशकश करी, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यानी रिटायर होने के बाद भी जनरल रावत ने देश के नाम अपनी जिंदगी कर दी। देखो ना, 1958 से लेकर क्या बात 2021 है। तक एक ऐसी शख्सियत जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। 63 साल की एक ऐसी जिंदगी जिसे हर कोई 63 साल के थे। कोई इस तरह भारत माता ज्यादा का उम्र नहीं आ थी। पाता। हर कोई ठीक चाहकर ही भी हैं यार। जनरल बिपिन रावत नहीं बन पाता। हमारी तरफ से अभी भी इनके CDS 2 बिपिन साल रावत बाकी थे। और उस हेलीकॉप्टर में सवार उन 12 लोगों को श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इनके घर वालों को ये दुख सहने की शक्ति। हमारी तरफ से जनरल बिपिन रावत के लिए चंद पंक्तियां। आप भारत के दिलों की जान थे जनरल, देश का दम, देश की पहचान थे जनरल, वायु की, जल की या थल की शक्ति के नायक। सही कहा। आप तो वर्दी में हिंदुस्तान थे जनरल। आपने डिफेंस को दी थी नई वन मैन आर्मी थे आपकी यार। हिम्मत के चर्चे करती थी पुरवाइयां। वो कि जिनसे डरते हैं दुनिया के ताकतवर बड़े, आपके नाम से डरने लगी थी उनकी भी परछाइयां। आपके जलवे से सब हैरान थे जनरल, आप तो वर्दी में हिंदुस्तान थे जनरल। सही कहा। सांप का फन तोड़ना यूं आपसे सीखा, शेर का चिंघाड़ना यूं आपसे सीखा,
दुश्मनों को रोकना पहले भी आता था, लेकिन घर में घुस के मारना यूं आपसे सीखा। आप हर मेडल के सच्चे मान थे जनरल, आप वर्दी में हिंदुस्तान थे आप जनरल। वर्दी में इतनी हिंदुस्तान चतुराई से थे। घेरे आपने दुश्मन, सारी दुनिया मानती थी लोहा मन ही बिल्कुल। मन। कोई शक इस नहीं। तरफ अरुणाचल से उस तरफ कश्मीर तक सर्जिकल से कांप उठे थे कई रावण। हम अयोध्या थे तो फिर हनुमान थे जनरल, आप तो वर्दी में हिंदुस्तान थे जनरल। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपको नमन और श्रद्धांजलि। जय हिंद। यार इधर हुई वीडियो ख़त्म। काफ़ी इसने एंड वाली ने जो कविता इन्होंने पढ़ी है, जो इन्होंने इनके लिए बोली है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये गमगीन थी कि मतलब कि आप एक वर्दी में पूरा हिंदुस्तान थे। आप पे फख्र करता है। वही न ज़ाहिर सी बात है। और क्योंकि ज़ाहिर वन मैन आर्मी थे ये भाई, मतलब कि अच्छा ये कॉलेज के या यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी आप कह लो, उसके अंदर लेक्चर देने जा रहे थे। और लेक्चर जाने ये पहले नई दिल्ली से उड़े दूसरे जहाज़ में उतरे, उधर से हेलीकॉप्टर्स में बैठे ही, उधर से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र था इनका। अच्छा ये पता नहीं नागालैंड है कि कौन सा है, उधर से उड़े हैं ना ये। फिर 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद 10 मिनट का सफ़र रहता था, तो तब क्रैश हुआ इनका जहाज़। उस कॉलेज में ही हेलीपैड बना हुआ जिधर उतरना था, उधर और चीज़ की सहूलत नहीं है, उधर हवाई जहाज़ नहीं जाते। अच्छा अच्छा सही, हेलीकॉप्टर ही बस आते हैं। ओ अच्छा ये हुआ यार। लेकिन ये है कि अभी भी हेलीकॉप्टर में से एक बंदा सरवाइव कर रहा है। बस आप उसके लिए प्रे कीजिए कि वो जिंदा रहे, ताकि असल कंडीशंस अंदर की पता लगे ऐसा क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वो बता सकता है, वो बता सकता है अगर बंदा। उसे अल्लाह ताला ने सेहत दी तो वो बच गया, तो वो सब कुछ बता देगा कि कैसे आग लगी, अंदर की सब कुछ करवाई, हर चीज़ की जाहिर शनाख्त सी करेगा। बात है, जो बंदा अंदर एक उस चीज में होगा वो आपको अच्छे से बता सकेगा कि क्या हुआ है। बस प्रे कीजिए, पूरा देश पूरा भारत उनके लिए प्रे कर, हम भी प्रे करते हैं कि वो लड़ें, क्योंकि उनकी भी एक फैमिली है, उनका भी एक परिवार है, तो वो उनके लिए दुआएं कर। हम भी दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनको जल्दी सेहत दे और वो जल्दी ठीक हो जाए। वो अब लड़ाई कर रहे हैं अपनी, मतलब एक किस्म की जिंदगी और मौत दोनों से लड़ाई कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर उनकी लाइफ है आगे, तो ऊपर वाला उनको जल्दी से सेहत याब करें। और जिस तरह बिपिन रावत थे यार, इनका बंदा क्या बोले, इतने बहादुर के अच्छे लोग इनसे डरते थे, अच्छे कंट्रीज इनसे पंगा लेते हुए डरते थे। इन्होंने चाइना को घुटनों के नीचे तक बैठा दिया था। बिल्कुल ये वो आदमी है। अब पाकिस्तान इंडिया की तो आपको पता है जंगे शंगे होती रहती हैं, वो तो फिर आपको अच्छे से पता है। इन्होंने पाकिस्तान के सामने भी डट के खड़े हुए हैं, पाकिस्तान को भी भाई इन्होंने सही करके जवाब दिए, ये नहीं कि भाई छोड़ दिए। वो ये बहुत ज़बरदस्त, ये बड़े काल्म थे, ऐसे बड़े मतलब के थे, लेकिन जब ऐसी वैसी चीज़ होती थी तो इनसे बड़ा मतलब कि सख्त बंदा कोई था नहीं यार। हम भी इनके लिए प्रे करते हैं कि इनको भी शांति मिले। आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं। इधर ही वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बाय।